हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। तो भक्तों, कमेंट बॉक्स में भी हमें जो है शुभ दीपावली या हैप्पी दीपावली जरूर से लिख दीजिएगा। माता महालक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। सनातन धर्म में दीपावली को सबसे बड़ा त्यौहार माना गया है, जो कि 5 दिन तक चलता है। उसमें भी जो सबसे मुख्य दिन होता है वह होता है बड़ी दीपावली, यानी कि कार्तिक मास अमावस्या को हम दीपावली, जिसे बड़ी दीपावली कहते हैं, वह मनाई जाती है। इसमें माता लक्ष्मी जी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी का, सरस्वती जी का और इस दिन के समय में श्री रामचंद्र जी का और हनुमान जी का भी पूजन होता है। साथ में कुबेर जी का भी पूजन आज के दिन किया जाता है। तो देखिए, दीपावली का जो पूजन है वह शाम को प्रदोष काल में किया जाता है। तो हो सके शाम को दोबारा स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, क्योंकि हम दिन में टॉयलेट आदि जाते हैं तो वो अशुद्ध हो जाते हैं, इसलिए शाम को नहा करके उसके बाद इस पूजन को करें। तो देखिए, पूजन करने के लिए आप उत्तर दिशा की ओर इस चौकी को लगाएं। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं, अक्षतों का आसन दे करके माता महालक्ष्मी जी की तस्वीर आदि को स्थापित करें। और यहाँ पर जो है इसमें कलश की स्थापना जरूर से करनी चाहिए। तो देखिए, अष्टदल कमल बनाया है और जो कलश है आप मिट्टी का, तांबे का ले सकते हैं। उसके ऊपर स्वास्तिक बनाए, कंठ में कलावा बांधे, गंगा जल और जल भर देंगे कंठ तक, और लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, ये सभी चीजें हमें कलश के अंदर डालनी होती है। अक्षत भी डाल सकते हैं। और देखिए, दीपावली के दिन जो है श्री कलश बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर जो है कौड़ी ली है, कमल गट्टा लिया है, आप गोमती चक्र भी ले सकते हैं। जो भी आपको लक्ष्मी कारक सूचक जो भी हैं वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर पंच पल्लव लगाते हैं, अशोक के या फिर आम के। तो इस तरह से हम यहाँ पर चंदन रोली से टीका कर लेंगे। दीपावली का दिन है तो रंगोली आप जरूर से बनाएं। रंगोली नहीं आती है तो कम से कम स्वास्तिक जरूर से बना लें। और देखिए भक्तों, माता महालक्ष्मी के जो प्रिय रंग है ना, वो पहने। आप काले नीले रंग को छोड़कर कोई भी शुभ वस्त्र पहन सकते हैं। इस पूजन को पूरे परिवार के सहित मिलकर के इस पूजन को करना चाहिए। हो सके तो नए वस्त्र पहने। अगर नए वस्त्र नहीं हैं तो आपके पास जो भी पहने हुए वस्त्र हैं उसे शुद्ध कर लें, यानी पहले से ही धुल कर रख लें, फिर उसे आप पहन सकते हैं। फिर से हम यहाँ पर अक्षतों का आसन देंगे। और देखिए, माता महालक्ष्मी जी का पूजन जब भी करें तो भगवान विष्णु जी के साथ में या फिर गणपति जी के साथ में जरूर से करें। दीपावली के दिन जो पूजन होता है लक्ष्मी गणेश जी के साथ पूजन किया जाता है, लेकिन जब विष्णु जी के साथ पूजन करते हैं तो हमारे घर में माता महालक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। और देखिए, दीपावली के दिन लक्ष्मी, विष्णु और सरस्वती माता का भी पूजन किया जाता है। तो आप जरूर से रखें। और देखिए, मैंने अक्षतों का आसन दे करके 2 बातियों को एक में बट करके दीपक रखा है। आप तिली के तेल का जला सकते हैं, देसी घी का भी जला सकते हैं। तो देखिए, माता को वैभव जो ज्यादा ही पसंद होता है, तो आप वैभव तरीके से आप इस पूजन को करें। अक्षत पुष्प लेकर के हम सभी को यहाँ पर आवाहन करेंगे कि आप हमारी चौकी पर आए, विराजमान हो जाएं और अपनी पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान करें और हमारा पूजा निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए हमें अक्षत पुष्प छोड़ने होते हैं। फिर हम यहाँ पर जो है गणेश जी का ध्यान करते हुए अग्नि देवता को प्रज्वलित कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम एक दीपक और जलाते हैं बड़ा सा, जो कि पूरी रात्रि तक जलता रहता है। तो आप जरूर से बड़ा दीपक जलाएं। तो देखिए भक्तों, माता महालक्ष्मी जी को स्वच्छता, शुचिता और शांति बहुत ज्यादा प्रिय होती है। तो घर का वातावरण एकदम इस दिन हमें शांत रखना है। और घर की जो साफ सफाई होती है ना, वो 5 दिन पहले ही शुरू हो जाती है, यानी कि धनतेरस से पहले ही हम घर को साफ सुथरा कर लेते हैं, पोछा आदि लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। सरसों के तेल का बड़ा दीपक जलाया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर जल का छींटा सभी को लगा देंगे। और देखिए, पूजा करने वाले का जो मुख होता है ना, उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को माता महालक्ष्मी जी की और कुबेर जी की दिशा मानी जाती है। तो इस तरह से हमें पूजा करने का जो मुख होता है उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। स्नान करा करके हम भगवान विष्णु जी को, गणपति जी को यहाँ पर जो है जनेऊ समर्पित कर देंगे। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप वस्त्र रूपी कलावा ही समर्पित कर सकते हैं। माता महालक्ष्मी रानी को हम यहाँ पर जो है लाल चुनरी भेंट करेंगे और यहाँ पर इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित करेंगे। तो देखिए, माता रानी को सुगंधी अत्यधिक प्रिय होती है। तो इत्र आप गुलाब का इत्र या फिर जो भी आपके पास इत्र हो वो आप जरूर से लगा करके अर्पित करें।
तो यहाँ पर जितनी भी मेरे पास विग्रह है, मेरे पास मिट्टी के विग्रह थे, तो मैंने पंचामृत से स्नान नहीं कराया है। अगर आपके धातु के हैं तो आप पंचामृत से स्नान जरूर से कराएं। चंदन रोली से हम टीका लगा देंगे सभी को। माता महालक्ष्मी जी को हम रोली और कुमकुम से टीका लगाएंगे, तो आप यहाँ टीका जरूर से लगाएं। सरस्वती माता जी को भी यहाँ पर टीका लगाएं। तो इस तरह से हमें जो पूजन करना होता है। तो देखिए भक्तों, कोई भी तस्वीर है आपके घर के मंदिर में, या फिर आप दीपावली पर नए तस्वीर या पोस्टर कैलेंडर लाए हैं, तो आप उन्हें विराजमान जरूर से करें और उनकी पूजा जरूर से करें। दीपावली का पूजन बहुत बड़ा होता है, पूजन होता है। हमें इसमें जो है कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। तो हम वरुण कलश देव का भी हम ये पूजन कर लेंगे और सभी को हम यहाँ पर फूल समर्पित करेंगे। तो जिनके जो भी प्रिय फूल होते हैं वो जरूर से स्थापित करें, सभी को समर्पित करें। माता महालक्ष्मी जी को यदि आपको कमल का फूल मिल जाता है तो वो समर्पित करें, नहीं तो गुलाब का फूल जरूर से समर्पित करें। दीपावली के दिन हो सके तो कमल का फूल आप माता महालक्ष्मी को जरूर से अर्पित करें। कमल गट्टे की माला भी जरूर से अर्पित करें, ये इजीली मिल जाते हैं। तो इसके बाद में हम तस्वीर में भी सभी को हम यहाँ पर फूल अर्पित कर देंगे। जो भी आपको फूल मिल जाता है वो आप जरूर से अर्पित करें। और देखिए भक्तों, घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, शांति का माहौल बना करके इस पूजन को करना है। धनतेरस के दिन जो भी आप बर्तन नए लाए हैं वो जरूर से अर्पित करें। माता महालक्ष्मी जी के सूचक हैं, जैसे गोमती चक्र है, कमल गट्टा है, जो भी आपने कैश रखा है वो रखेंगे। और जो सप्त धान है, धनिया जरूर से माता महालक्ष्मी जी को अर्पित करिएगा। धनिया का मतलब होता है धन, तो धन से हमें जो है माता महालक्ष्मी को सप्त धान अर्पित करना है। आप इसमें साबुत खड़े अनाज जरूर से अर्पित करें, इसमें जौ जरूर से अर्पित करेंगे। तो देखिए भक्तों, माता ये जो हमने रखे हैं इनका भी हम पूरे विधि विधान से पूजन करेंगे, चंदन रोली से टीका करेंगे। तो देखिए भक्तों, भगवान विष्णु के साथ ही महालक्ष्मी का जो स्थायी वास करती हैं, तो आप हो सके तो भगवान विष्णु जी को साथ में इस पूजन को करें। तो भक्तों, मेरे पास एक कमेंट आया था, क्या हम अपने लड्डू गोपाल जी को माता महालक्ष्मी जी के चौकी के पास रख सकते हैं? तो हाँ, आप रख सकते हैं। अगर आपकी चौकी बड़ी है तो आप साइड में रख करके पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लड्डू गोपाल जी के भोग प्रसाद में तुलसी दल डाली जाती है और रखी जाती है, और माता महालक्ष्मी जी के पूजन में सभी का पूजन होता है तो उनका भोग प्रसाद थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इस बात का ध्यान जरूर से रखिएगा। सभी को धूप दीप दिखा करके हम यहाँ पर हाथ जोड़ लेते हैं, क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लेते हैं। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर जल का भोग लगाते हैं मैया को, और यहाँ साइड में ही सभी चीजें रख देंगे। और दीपावली का दिन है तो इसमें खील बताशे का प्रयोग जो है भोग प्रसाद सभी को समर्पित किया जाता है। तो हम यहाँ खील यहाँ सभी को चढ़ा देंगे इस प्रकार से, और जो खील से हम वर्षा करेंगे माता महालक्ष्मी जी की फोटो पर। तो इस तरह से हमारे घर में अन्न धन बना रहता है। और दीपावली के दिन केला, सिंघाड़ा, जो भी आपको ऋतु फल मिल जाते हैं वो आप जरूर से समर्पित करें। इससे माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो जब भी आप यहाँ पर आप चाहे तो बड़ा त्योहार है तो आप यहाँ पर षोडश मातृकाएं नवग्रह यंत्र की स्थापना करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो हम सभी को मिठाई का भोग यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए, माता महालक्ष्मी जी के पूजन में जो भी आप दीपक जलाते हैं, दोनों बाती को मिला करके एक बाती बना करके इस पूजन को करें। घर की दहलीज पर भी सुबह सुबह दीपावली के दिन जो है दीपक जरूर से जलाएं। इससे माता महालक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। 16 श्रृंगार की सामग्री आप जरूर से भेंट कीजिएगा। इससे जो है माता महालक्ष्मी जी को हम माता से सुहाग ले लेते हैं। तो देखिए भक्तों, यदि आपके यहाँ पर दीपावली संबंधित कथा सुनी जाती है, आप कथा कर सकते हैं। और जो ये आरती है, खड़े होकर आरती कीजिएगा, बैठकर आरती नहीं की जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। इस तरह से आपने जो है आरती गानी है। सबसे पहले गणेश जी की आरती गा लीजिएगा। और आप यहाँ पर महालक्ष्मी जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके रात्रि जागरण करना चाहिए हमें दीपावली की रात में। तो देखिए भक्तों, यह माना जाता है कि महालक्ष्मी के साथ कभी भी जो है अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए, जोड़े में ही पूजा करनी चाहिए। तो इस पाठ को तो हम जो है प्रार्थना कर लेंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे।
तो इसी तरह से हमें श्री हरि विष्णु, गणेश जी, सरस्वती, शुभ लाभ सहित हमारे घर में निवास करे, ऐसी प्रार्थना करनी है। ऐसे जब हम पूजन संपूर्ण हो जाता है, उसके बाद में जो भी आपने माँ को भोग लगाया है उसमें सारा प्रसाद सभी को बांट दीजिएगा। कुछ एक प्रसाद कटोरी में रख करके सभी को रात्रि के लिए रख दीजिएगा, क्योंकि रात्रि में अमावस्या के दिन माता महालक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं, तो उन्हें भोग प्रसाद जरूर से रखें। और देखिए, रात्रि में काजल पाला जाता है और यही काजल हमें सारे बच्चों को लगाया जाता है। ये लगाना बहुत ही शुभ रहता है। जब ये पूजन हमारा संपूर्ण हो जाता है आरती गा करके, फिर उसके बाद में यहाँ पर 21, 51, 108 जितने चाहें उतने दिए आप जला करके पूरे घर में सभी जगह जलाएं। नल के पास, तुलसी के पास, दहलीज पर, खुले छत पर, मंदिर में, शिवालय में जाकर के ये दीपक सभी जगह लगाने होते हैं। तो इस तरह से हमें दीपावली के दिन बहुत ही सरल स्वभाव से इस पूजन को करना चाहिए। किसी किसी के यहाँ पर अग्यारी या हवन की जाती है, यदि आपके यहाँ पर की जाती है तो हवन अग्यारी जरूर से करें, ये क्योंकि बहुत बड़ी पूजा होती है। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली का पूजन किया जाता है। माता महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त अपने अपने अनुसार पूजन करते हैं, ताकि माता महालक्ष्मी हमारे घर में स्थायी निवास करे। इसी तरह से हमें यह पूजन करना होता है। ये मैंने पूजन बहुत ही सिंपल साधारण सी करके दिखाई है। यदि आपको यह सिंपल साधारण सी पूजा विधि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। और देखिए भक्तों, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो जरूर से कीजिएगा, वहां पर भी आपको नए नए वीडियोस मिल जाते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे।